हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिश्रा मिश्रा टॉप क्लासेस के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और हर रोज़ की भांति आज फिर से एक बार और 5 जून 2021 का करंट अफेयर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमारा डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट और सुमित मलिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमित मलिक, जो कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं और वे अब टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधित जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए कौन सी ऐप की लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर खेत और आत्मनिर्भर एग्रो। इन चारों ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि। चलिए उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। किसने IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका ऑप्शन है आपको जिम व्हाइटहर्ट्स, उसके बाद पीटर शाह हैं, किरेन सिंह हैं, नारायण मूर्ति हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिम व्हाइटहर्स्ट, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद IBM एक IT कंपनी है। IBM की स्थापना 1911 में हुई थी। उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है और उसके CEO अरविंद कृष्णा हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, हाल ही में सीमा पूनिया जो हैं उनको टोक्यो ओलंपिक के लिए किस खेल के लिए क्वालिफाई किया गया है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बास्केटबॉल, बैडमिंटन, डिक्सन थ्रो और रेसलिंग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिक्सन थ्रो। उसके बाद पांचवा सवाल है आपका, किस राज्य ने दलित अधिकारित कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है आपका राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा। इसका सही आंसर आपका हो जा रहा है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और लोकसभा की सीटें वहाँ पे 17 है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 119 है तथा विधान परिषद की सीट 43 है। वहाँ के नेशनल पार्क इस प्रकार से हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मुग्रावनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थलीय नेशनल पार्क। उसके बाद दुनिया का सबसे जो बड़ा मेडिटेशन सेंटर है उसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन राज्य में किया गया है। और एक बात और बता दें, हाल ही में वहाँ की जो महिला चीफ जस्टिस जो है वो हिमा कोहली बनी है। इसके साथ ही साथ वह वहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि मतलब तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा हिमा कोहली। उसके बाद आगे चलते हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है उसको ISO का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। उसके बाद राज्य में कानूमा फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की गई है। राज्य को टॉप 20 ग्लोबल वीमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद तेलंगाना ने राज्य कर्मचारियों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में ही स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले सवाल पे। हमारा अगला छठा सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य जो है हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। लोकसभा की सीटें जो हैं वहाँ की 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है और वहाँ की विधानसभा की सीटें जो हैं वो 403 हैं। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब के सब अभयारण्य, चारों अभयारण्य उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रसीन बांध और चिलमीमल बांध का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है अर्जुन सहायक परियोजना हाल ही में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। उसके बाद नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो हैं आर.के. सिंह वहाँ के हैं, उन्होंने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नदी परियोजना केन बेतवा लिंक के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद नगर निगम को BSE लिस्ट में किया है। उत्तर प्रदेश ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में कोविड के चलते ऑक्सीजन प्लांट की बहुत कमी हो गई थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसके थर्ड स्टेप को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि हाल ही में लग रहा है कि कोविड का तीसरा स्टेप यानी डेल्टा वेरिएंट अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक लेलैंड ने अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल शाखा जो है वाहन शाखा की CEO किसे बनाया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ND पामर, मोहन शर्मा, अमित कुमार और राम गोयल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ND पामर। ये जो अशोक लेलैंड ऑटोमोटिव की कंपनी है जिसका मुख्यालय तमिलनाडु में है, उसके स्थापना 1948 में किया गया था और उसके CEO जो है विपिन सैंधी हैं। उसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर इंस्टाग्राम रीच लिस्ट में 2021 में कौन सबसे ऊपर यानी कौन सबसे शीर्ष पर है? तो इसका ऑप्शन है आपको अक्षय कुमार, विराट कोहली, सोनू सूद और अमिताभ बच्चन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली। उसके बाद 9 नंबर सवाल, अगला सवाल है हम लोगों का, किस देश ने राफेल डील में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है? तो इसका ऑप्शन आपका भारत, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये 4 देश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ का मुद्रा यूरो है, CFP फ्रैंक। उसके बाद राष्ट्रपति वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है। उसके बाद चलते हैं हम अपने 10वें और अंतिम सवाल पे। हमारा 10वां सवाल है, देश में किस सेना का विमान C-130 C-130 क्रैश हुआ है? तो अभी हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा कि फिलीपींस में युद्ध हुआ था। तो आपका 10वां नंबर सवाल का 4 ऑप्शन है, फिलीपींस, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो हमको जाहिर है कि जब फिलीपींस का युद्ध अभी हाल फिलहाल चल रहा है तो फिलीपींस का ही विमान जो है क्रैश किया है। चलिए, तो आज का हमारा सेशन ख़त्म हुआ। कल फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।